क्या आपने कभी इस मंजर को अपनी आंखों के तसव्वुर में देखा है? आज से 1400 साल पहले अरब की एक गर्द आलूद बस्ती मदीना मुनव्वरा में रात का आखिरी पहर था। गहरी खामोशी ने दुनिया को अपनी आगोश में ले रखा था। आसमान पर बेशुमार सितारे मध्यम रोशनी में टिमटिमा रहे थे। सहरा की ठंडी और काटने वाली हवा चल रही थी और सारी दुनिया गहरी नींद में थी। ऐन उसी वक्त मदीना के एक कोने में खजूर के पत्तों की छत वाले एक छोटे से कच्चे घर में सबसे अजीम हस्ती हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो रहे थे। ये रहमतों के महीने रमजान का वक्त था। इस महीने का हर लम्हा मोमिन के लिए अजीम नेमत है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि रमजान में हमारे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रातें कैसी होती थीं? वो अपना रोजा कैसे शुरू करते थे? सहरी में उनके दस्तरखान पर क्या होता था और गुरूब आफ्ताब के बाद वो किस चीज से इफ्तार फरमाते थे? आज की इस वीडियो में हम तारीख के औराक पलटकर उस सुनहरे दौर में वापस जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के उन पहलुओं को जानें जो हमारी जिंदगियों को सुन्नत के खूबसूरत रंग से मुनव्वर कर सकते हैं। अगर आप आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इस्लाम की मुस्तनद तारीख और सही सुन्नत पर मबनी मजीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और हमारे खानदान का हिस्सा बन जाएं। नाजरीन किराम, रमजान के रोजे के लिए सहरी करना निहायत अहम मामला है। ये सिर्फ रात के आखिरी हिस्से में भूख मिटाने के लिए खाना खाना नहीं, बल्कि ये इबादत है और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की अलामत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी को बड़ी अहमियत दी और उम्मत को इसकी तरगीब दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी को महज खाना नहीं कहा, बल्कि इसे बाबरकत खाना करार दिया। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी किया करो क्योंकि सहरी में बरकत है। सही बुखारी 1923, सही मुस्लिम 1095। जरा गौर कीजिए, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बाबरकत क्यों फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमा सकते थे कि सहरी खाओ ताकि दिन भर भूख महसूस ना हो, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर बरकत का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया। ये बरकत अल्लाह ताला की एक खास इनायत है। सहरी खाने से रोजेदार को न सिर्फ जिस्मानी ताकत मिलती है, बल्कि रूहानी कुव्वत भी हासिल होती है, जो उसे दिन भर इबादत में मशगूल रहने में मदद देती है। मजीद ये कि सहरी का वक्त रात का आखिरी हिस्सा होता है, जो दुआ की कबूलियत का बेहतरीन वक्त है। इस वक्त बेदार होकर सहरी करना बंदा मोमिन को तहज्जुद, जिक्र और इस्तिग़फ़ार का मौका फराहम करता है, जो दूसरे औकात में शायद मैसर न आए। यही सहरी की असल बरकत है। ये सहरी ही हमारे रोज़े और अहले किताब यानी यहूद व नसारा के रोज़ों के दरमियान नुमाया फ़र्क भी है। हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे रोज़े और अहले किताब के रोज़ों के दरमियान फ़र्क सहरी करना है। सही मुस्लिम 1096। इससे मालूम होता है कि सहरी सिर्फ पेट भरने का नाम नहीं, बल्कि ये हमारी मुस्लिम शनाख्त का हिस्सा है। अब सवाल यह है कि कायनात के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहरी कैसी होती थी? हम में से बहुत से लोग समझते हैं कि सहरी में पेट भरकर मुरग़्ग़न और पुरतकल्लुफ़ खाना न खाया जाए तो रोज़ा मुश्किल हो जाएगा। हमारे दस्तरखानों पर मछली, गोश्त, पुलाव, बिरयानी और न जाने क्या कुछ होता है, लेकिन दुनिया की सबसे बाअसर हस्ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहरी का मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। आप दुनिया से बेरग़बत एक ज़ाहिद की ज़िंदगी गुजारने वाले थे। सहरी निहायत सादा होती थी, मगर ग़िज़ाइयत और रूहानियत से भरपूर। अक्सर औक़ात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहरी में जो कुछ होता वो आज के जदीद दौर के लोगों को हैरान कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा तमर यानी खजूरें और थोड़ा सा पानी था। कभी कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद घूंट पानी पीकर ही सहरी मुकम्मल फरमा लेते और रोज़ा रख लेते। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की बेहतरीन सहरी खजूर है। सुनन अबू दाऊद 2345। सुबहान अल्लाह। 1400 साल पहले सहरा के क़ल्ब में बैठकर जो तर्ज़ ग़िज़ा हमें सिखाया गया, आज जदीद साइंस भी उसके सामने सर झुकाती है। माहिरीन ग़िज़ाइयत कहते हैं कि खजूरों में वाफिर मिक़दार में फ़ाइबर, ग्लूकोज़ और ज़रूरी मादनियात पाए जाते हैं,
जो जिस्म को तवील अरसे तक तवानाई फराहम करते हैं और खून में शुगर की सतह को मुतवाजिन रखते हैं। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर को सहरी की बेहतरीन ग़िज़ा किसी लेबॉरेटरी तहकीक की बुनियाद पर करार नहीं दिया, बल्कि अल्लाह ताला की अता करदा वही के नूर से रहनुमाई हासिल करके फरमाया। ताहम इसका ये मतलब नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ और नहीं खाते थे। जो भी हलाल, पाकीज़ा और आसानी से दस्तयाब होता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तनावल फरमा लेते थे। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत कम खाने की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि सहरी खाने का मकसद अल्लाह के हुक्म की इताअत और रोज़े के लिए ताकत हासिल करना है, ना कि शिकम सेरी और लज्जत अंदोज़ी। सहरी के खाने के बाद एक निहायत अहम मसला इसका वक्त है। हम में से बहुत से लोग नींद खराब होने के खौफ से रात 12 या 1 बजे सहरी खा लेते हैं और फिर सो जाते हैं। कुछ लोग फजर से काफ़ी पहले ही खाना ख़त्म कर देते हैं। लेकिन सुन्नत तरीका क्या है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी कब तनावुल फरमाते थे? अहादीसे मुबारका का जायजा लेने से मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के बिल्कुल आखिरी हिस्से में सुबह सादिक से कुछ देर पहले सहरी सरमाया करते थे। हजरत ज़ैद बिन साबित रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहरी की, फिर नमाज के लिए खड़े हो गए। पूछा गया कि सहरी और अजान के दरमियान कितना वक्फा था? उन्होंने फरमाया 50 आयात की तिलावत के बराबर। सही बुखारी 1921। जरा गौर कीजिए, मोतदी रफ्तार से 50 आयात पढ़ने में कितना वक्त लग सकता है? ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सादिक या फजर के वक्त के बिल्कुल करीब सहरी मुकम्मल फरमाते थे। यही मुस्तहब और बेहतरीन वक्त है। इसमें भी बेशुमार हिकमतें पोशीदा हैं। देर से सहरी करने से जिस्म में तवानाई ज्यादा देर तक बरकरार रहती है, प्यास कम लगती है और फजर की नमाज बाजमात अदा करना आसान हो जाता है। जो लोग बहुत पहले सहरी करके सो जाते हैं, उनके लिए फजर की नमाज या जमात छूट जाने का कवी इम्कान होता है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमारी दुनिया और आखिरत दोनों की हिफाजत करती है। मजीद ये कि सहरी का वक्त सिर्फ खाने का वक्त नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये वक्त अल्लाह ताला से राज और न्याज का बेहतरीन लम्हा होता था। हदीस कुदसी में आया है कि रात के आखिरी पहर अल्लाह ताला आसमाने दुनिया पर नज़ूल रहमत फरमाता है और पुकारता है, कौन है जो मुझे पुकारे कि मैं उसकी पुकार कबूल करूं? कौन है जो मुझसे मांगे कि मैं उसे अता करूं? कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे कि मैं उसे बख्श दूं? चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी के वक्त सिर्फ खाने पर इक्तिफा नहीं फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने से पहले, दौरान सहरी और बाद में इस्तग़फ़ार करते, दुआएं मांगते और अल्लाह ताला से मुनाजात फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहरी इबादत का हिस्सा होती थी। हर लुक़मा अल्लाह की रज़ा की उम्मीद के साथ उठाया जाता था। जब सहरी मुकम्मल हो जाती और मदीना के आसमान पर सुबह की रोशनी नमूदार होने लगती, तो हज़रत बिलाल की मीठी आवाज़ मस्जिद से आज़ान की सूरत में बुलंद होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी के बाद फ़ौरन बिस्तर पर वापस नहीं जाते थे और ना ही वक्त ज़ाया करते थे, बल्कि मस्जिद नबवी की तरफ तशरीफ़ ले जाते ताकि नमाज फ़जर की तैयारी करें। नमाज फ़जर बाजमात अदा करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जाए नमाज पर तुलुए आफ़ताब तक तशरीफ़ फरमाते और ज़िक्र व तस्बीह में मशगूल रहते। हज़रत जाबिर बिन समुरा रदियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फ़जर अदा करते तो सूरज तुलू होने तक अपनी जगह पर बैठे रहते थे। इस दौरान सहाबाए कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द बैठ जाते, दीनी गुफ्तगू होती, कभी ज़माना जाहिलियत के वाक़यात बयान करते और मुस्कुरा देते, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ मुस्कुरा देते। ये था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के दिन के आगाज़ का मंजर। इबादत, ज़िक्र और सोहबत का हसीन इम्तिजाज। सूरज तुलू होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इशराक़ अदा फरमाते और फिर रोज़मर्रा के कामों में मशगूल हो जाते। हम में से बहुत से लोग समझते हैं कि रोज़ा रखने का मतलब ये है कि पूरा दिन सोकर गुजारा जाए या कामकाज कम कर दिया जाए। लेकिन कायनात के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमें इसके बरक्स सबक देती है। रमज़ानुल मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत और सरगर्मी आम दिनों के मुकाबले में कई गुना बढ़ जाती थी। ख़ास तौर पर सखावत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेमिसाल थे।
हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज्यादा सखी थे, और रमज़ान में जब हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते तो आप और भी ज्यादा सखी हो जाते थे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम रमज़ान की हर रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते और आप दोनों मिलकर कुरान का दौर फरमाते। इस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज चलने वाली हवा से भी ज्यादा सखी हो जाते थे। सही बुखारी 6:1902। सोचिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत को तेज आंधी या चलती हुई हवा से तशबीह दी गई। जैसे हवा अमीर गरीब छोटे बड़े सबको यकसां छूती है, इसी तरह रमज़ान में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और सखावत हर शख्स तक पहुंचती थी, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी नस्ल मजहब या रंग से हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में किसी साइल को खाली हाथ वापस नहीं करते थे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है कि रोजे के दिन सिर्फ खाने पीने से रुक जाना काफी नहीं, बल्कि अपने माल में से मोहताजों और गरीबों का हक अदा करना भी रोजे का लाजमी हिस्सा है। दिन के दरमियानी हिस्से में जब सूरज की गर्मी तेज हो जाती तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा कैलूला यानी दोपहर का आराम फरमाते थे। इस आराम का मकसद ये था कि रात की इबादत तरावीह और तहज्जुद के लिए जिस्म में तवानाई महफूज हो जाए। ताहम ये आराम तवील नहीं होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी और सहाबाए कराम रजी अल्लाह अन्हुम को भी रोजे के दिन फजूल गुफ्तगू, झगड़े और बेमकसद कामों से सख्ती से रोकते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि रोजा सिर्फ खाने और पीने से रुक जाने का नाम नहीं है, बल्कि रोजा हर किस्म के गुनाहों से बचने का नाम है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रोजा रखते हुए झूठी बात और बुरे आमाल को ना छोड़े तो अल्लाह को उसके भूखा और प्यासा रहने की कोई जरूरत नहीं। सही बुखारी 1993। यानी अगर कोई शख्स रोजे की हालत में गीबत करे, झूठ बोले या हराम कामों में मुब्तला रहे तो उसका रोजा महज भूख और प्यास बर्दाश्त करने के सिवा कुछ नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद तालीम दी कि अगर कोई शख्स रोजेदार को गाली दे या झगड़ा करने आए तो वो कह दे, मैं रोजे से हूं, मैं रोजे से हूं। सही बुखारी 194। यह है एक सच्चे रोजेदार का किरदार, सब्र और ज़ब्ते नफ्स। जब सूरज मगरिब की तरफ ढलने लगता और असर की नमाज का वक्त आता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी कैफियत और भी बढ़ जाती। असर से मगरिब तक का वक्त रोजेदार के लिए निहायत कीमती होता है। जैसे जैसे दिन ढलता है भूख और प्यास में इजाफा होता है, जिस्म कमजोर होने लगता है, लेकिन यही कमजोरी का लम्हा अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा महबूब होता है। हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाता है, रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह के नजदीक मुश्क की खुशबू से ज्यादा पाकीज़ा है। सही बुखारी 1894। गुरूब आफ्ताब से कुछ पहले जब मदीना का आसमान सुर्खी मायल हो जाता तो सहाबाए कराम रजी अल्लाह अन्हो इफ्तार के इंतजार में होते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ इफ्तार की तैयारी फरमाते, मगर वो तैयारी हमारी तरह 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 के तले हुए और लजीज खानों की ना होती थी। वो तैयारी दुआ की होती थी, शुक्रगुजारी की होती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि जब रोजेदार सारा दिन रोजा रखने के बाद अल्लाह के हुक्म के इंतजार में बैठा होता है तो फरिश्ते इस मंजर पर फख्र करते हैं। इफ्तार से जरा पहले का वक्त दुआ की कबूलियत के बेहतरीन औकात में से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 अशखास की दुआ रद्द नहीं की जाती, आदिल हुक्मरान की दुआ, रोजेदार की दुआ जब तक वो इफ्तार न कर ले, और मजलूम की दुआ। सुनन तिर्मिजी 2526, इब्ने माजा 1752। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार से पहले कसरत से दुआ फरमाते और उम्मत को भी इस वक्त अल्लाह से मांगने की तरगीब देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इफ्तार का दस्तरख्वान निहायत सादा होता था, मगर उस पर जो रहमत और बरकत नाजिल होती थी वो दुनिया के किसी शाही महल में नहीं मिल सकती। सूरज उफुक के पीछे गुरूब होने को होता, मदीना के हर घर में खामोश इंतजार छा जाता। सब इस लम्हे के मुंतजिर होते जब अल्लाह ताला हलाल रिस्क लेने की इजाजत देगा। हमारे नबी जो तमाम जहानों के लिए रहमत हैं, अब इफ्तार फरमाने वाले हैं, मगर किस चीज से? आपका इफ्तार कैसा होता था?
जो सहाबा के लिए जन्नती खानों से भी ज्यादा बाइसे इत्मीनान था। जैसे ही सूरज मगरिब में गुरूब होता, हजरत बिलाल की मीठी आवाज मस्जिद नबवी से आजान की सूरत में बुलंद होती, जो हर रोजेदार के दिल में सुकून की लहर दौड़ा देती। आजान सुनते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन इफ्तार फरमा लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार में जरा सी भी ताखीर पसंद नहीं फरमाते थे, बल्कि उम्मत को सिखाया कि गुरूब आफताब का यकीन हो जाने पर फौरन इफ्तार करना खैर व बरकत की अलामत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग हमेशा खैर पर रहेंगे जब तक इफ्तार में जल्दी करेंगे। ये हदीस हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। बाज़ औक़ात हम ज़्यादा एहतियात या शक की वजह से इफ्तार में ताख़ीर कर देते हैं। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि सूरज गुरूब होते ही इफ्तार कर लिया जाए। ये तालीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद व नसारा के तरीके के बरक्स दी, क्योंकि वो सितारे ज़ाहिर होने तक इफ्तार में ताख़ीर करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि उम्मत दरमियानी रास्ता इख्तियार करे और अल्लाह की अता करदा आसानी को कबूल करे। अब सवाल ये है कि सारा दिन रोज़ा रखने के बाद दुनिया की सबसे अजीम हस्ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज़ से इफ्तार फरमाते थे? हमारे दस्तरख्वान इफ्तार के वक्त तरह तरह के पकौड़ों, समोसों, शरबतों और भारी खानों से भरे होते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इफ्तार हैरत अंगेज तौर पर निहायत सादा मगर जिस्म के लिए इंतहाई मुफीद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज़ा खजूरों से इफ्तार फरमाते। अगर ताज़ा खजूरें ना मिलती तो चंद खुश्क खजूरें तनावुल फरमाते, और अगर वो भी ना होती तो चंद घूंट पानी पी लेते। सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 2356, तिर्मिज़ी हदीस नंबर 696। गौर कीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इफ्तार के आगाज में पेट को चावल या रोटी से नहीं भरा, बल्कि नमाज मगरिब से पहले कुदरती मिठास वाली थोड़ी सी ग़िज़ा से इफ्तार फरमाया। आज जदीद तिब्बी साइंस भी तस्लीम करने पर मजबूर है कि तवील वक्त तक खाली पेट रहने के बाद जिस्म में ग्लूकोज की सतह कम हो जाती है। ऐसे वक्त में खजूरों में मौजूद कुदरती शक्कर फौरी तवानाई फराहम करती है और दिमाग को तस्कीन का पैगाम देती है, जबकि पानी जिस्म को दोबारा तरोताज़ा करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सादा तरीक़ा इफ्तार सिर्फ सुन्नत ही नहीं बल्कि सेहतमंद रहने का बेहतरीन नुस्खा भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इफ्तार का माहौल निहायत पुरवक़ार और पुरसुकून होता था। सहाबाए कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द बैठते। बाज़ औक़ात खजूरें इतनी कम होती कि किसी सहाबी के हिस्से में एक खजूर भी ना आती, मगर इस थोड़े से खाने में जो इत्मीनान और बरकत थी वो आज के दौर के सैकड़ों पकवानों में भी नहीं मिलती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अपने इफ्तार में मशगूल नहीं रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरियाफ्त फरमाते कि किसके घर में खाना नहीं, कौन रोजे से है मगर भूखा है। इस फिक्र से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन रहते। मदीना के अंसार सहाबा भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत की पैरवी करते और अपने मुहाजिर भाइयों के साथ इफ्तार का खाना बांटते। वो भाईचारे का मंजर बेमिसाल था। इफ्तार सिर्फ भूख मिटाने का नाम नहीं था, बल्कि ये समाजी ताल्लुकात, हमदर्दी और बाहमी मोहब्बत के इजहार का एक अजीम जरिया था। इफ्तार के इस लम्हे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से ऐसे कलिमात अदा होते जो आज भी मोमिन के दिल को हिला देते हैं। इफ्तार के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ खाकर मुतमईन नहीं हो जाते थे, बल्कि एक मुनफरिद अंदाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार के बाद ये दुआ पढ़ते, ज़हबत ज़मऊ वब्तल्लतिल उरूक़ु व सबतल अजरु इंशाअल्लाह, यानी प्यास बुझ गई, रगें तर हो गईं और इंशाअल्लाह अजर साबित हो गया। सुनन अबू दाऊद 2357। जरा गौर कीजिए, इस दुआ के हर लफ्ज में कितनी गहरी शुक्रगुजारी पोशीदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं फरमा रहे कि पेट भर गया या भूख खत्म हो गई, बल्कि ये फरमा रहे हैं कि प्यास बुझ गई और अजर साबित हो गया, यानी रोजेदार का असल मकसद आखिरत का अजर है। इफ्तार के वक्त भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोच इसी अजर पर मरकूज रहती थी। ये दुआ हमें सिखाती है कि इफ्तार सिर्फ जिस्मानी तस्कीन नहीं बल्कि रूहानी सुकून और अल्लाह के वादे की तकमील का लम्हा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अपने इफ्तार और दुआ तक महदूद नहीं रहे, बल्कि उम्मत को एक अजीम अमल की तालीम दी, दूसरों को इफ्तार कराना।
रमजान की दोपहरों में मदीना की गलियों और कूचों में एक बेमिसाल मंजर होता था। सहाबा कराम एक दूसरे को इफ्तार कराने में सबकत ले जाने की कोशिश करते। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अजीम खुशखबरी सुनाई थी। हज़रत ज़ैद बिन खालिद जुहनी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी रोज़ेदार को इफ्तार कराएगा उसे भी इतना ही अजर मिलेगा जितना रोज़ेदार को मिलता है, और रोज़ेदार के अजर में कोई कमी नहीं की जाएगी। सुनन तिर्मिज़ी 807, इब्ने माजा 1746। सुभान अल्लाह! अगर आप किसी को एक गिलास पानी या एक खजूर भी इफ्तार में दे दें तो उस शख्स ने सारा दिन जो मुशक्कत बर्दाश्त की, अल्लाह ताला आपको भी इतना ही अजर अता फरमाएगा। बाज़ सहाबा निहायत गरीब थे, उनके अपने घरों में भी खाना काफ़ी ना होता था। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम सब में ये इस्तिताअत नहीं कि किसी रोज़ेदार को इफ्तार करा सकें। तो रहमत के पैकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ये अजर उसे भी अता फरमाएगा जो एक घूंट दूध या एक घूंट पानी से भी इफ्तार कराए। सही इब्ने खुज़ैमा 1887। ये हदीस सुनकर सहाबाए कराम की खुशी बयान से बाहर थी। मदीना की वो इफ्तार की महफिलें आज की तरह नुमाइश और इसराफ से भरपूर न थीं। वहां दिखावा नहीं था, मगर मोहब्बत, इखलास और खैरख्वाही थी। अंसार सहाबा मुहाजिर भाइयों का हाथ पकड़कर अपने घरों में ले जाते। हजरत सलमान फारसी जैसे सहाबी अपने हिस्से का खाना भी दूसरे रोजेदार भाई की प्लेट में रख देते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इफ्तार हमें वाज़ेह तौर पर बताता है कि रमज़ान बांटने का महीना है। यहाँ सिर्फ अपना पेट भरना मकसद नहीं है, असल खुशी भूखे को खिलाने में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि इफ्तार के वक्त पड़ोसियों का ख्याल रखो, यतीमों और मोहताजों की खबरगीरी करो। लेकिन आज हम इफ्तार पार्टियां करते हैं जहां सिर्फ अमीर लोग मदहू होते हैं और गरीब दरवाजे के बाहर खड़े रह जाते हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि गरीब का दस्तरख्वान अपने दस्तरख्वान के साथ मिलाया जाए। इफ्तार के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज मगरिब की इमामत फरमाते। इस नमाज में लंबी सूरतें नहीं पढ़ते थे ताकि रोजेदार नमाजियों को मुशक्कत ना हो। नमाज के बाद घर तशरीफ ले जाते और नवाफिल और दीगर इबादात में मशगूल हो जाते। आपका पूरा निज़ाम निहायत मुनज़्ज़म और पुरसुकून था। न कोई हंगामा, न जल्दबाजी, हर चीज़ गोया इलाही सुकून में डूबी हुई थी। रमज़ान की रातें सिर्फ इफ्तार और तरावीह तक महदूद नहीं थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में अपने अहले खाना के साथ भी निहायत शफ़क़त फरमाते। रमज़ान के आखिरी अशरे में इबादत का एहतमाम और बढ़ा देते और पूरे घर वालों को रात में जगाते। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, जब रमज़ान के आखिरी 10 दिन शुरू होते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमर कस लेते, रात भर इबादत करते और अपने अहले खाना को भी जगाते। सही बुखारी 2024। ये तवील क़याम, ये बेमिसाल इबादत और ये एतदाल के साथ खाना पीना, सबका एक ही मकसद था, अल्लाह की रज़ा और नफ्स का तज़किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा रमज़ान गोया एक रूहानी तरबियती निज़ाम था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि रोज़ा सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं, बल्कि नफ्स के खिलाफ जिहाद का नाम है। आज के जदीद दौर में हमें अपने आप को देखने की ज़रूरत है। जब हम सहरी या इफ्तार का एहतमाम करते हैं तो हमारे दस्तरखान रंग बरंगे खानों से भर जाते हैं। बाज़ औक़ात खाने का ज़िया इस हद तक पहुँच जाता है कि शैतान भी खुश हो जाए। हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़े फरमाया, खाओ और पियो लेकिन इसराफ न करो, बेशक अल्लाह इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता। सूरतुल आराफ आयत नंबर 31। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मदीना के सरबराह ममलिकत थे, जिनके इशारे पर अरब में दौलत के पहाड़ जमा हो सकते थे, कई कई दिन भूख या आधी भूख में गुजार देते थे। अगर चाहते तो शाहाना खाना खा सकते थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादा जिंदगी को इख्तियार फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहरी और इफ्तार का ये सादा तरीका हमें वाज़ेह तौर पर बताता है कि मोमिन की जिंदगी का मकसद दुनियावी ऐशो इशरत नहीं बल्कि आखिरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि जिस्म को सेहतमंद रखने और इबादत में दिल लगाने के लिए पेट को हल्का रखना जरूरी है। आज तिब्बी साइंस भी साबित कर चुकी है कि कम खाना और रोज़ा रखना कैंसर, दिल के अमराज और ज़ियाबतीस जैसी मुहलिक बीमारियों से हिफाजत का जरिया है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल हमारी दुनिया को भी संवार देगा और आखिरत को भी महफूज बना देगा।
जरा तसव्वुर कीजिए, अगर आज हमारे प्यारे नबी हमारे इफ्तार के दस्तरखान पर मेहमान बनकर आएं, तो क्या वो इस इसराफ और नमूदो नुमाइश को देखकर खुश होंगे या उम्मत की हालत देखकर उनकी आंखें अश्कबार हो जाएंगी? वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने अपने पेट पर पत्थर बांधे, खंदक में मिट्टी उठाई ताकि हमें दीन मिले, हमें सीधा रास्ता मिले, कम से कम इस रमज़ान में हमें उनकी कुर्बानी का हक अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। आइए अहद करें कि ये रमज़ान हमारी ज़िंदगी का बेहतरीन रमज़ान होगा। हम सहरी में बेजा इसराफ से बचेंगे, सुबह सादिक से पहले बाबरकत वक्त में सहरी करेंगे, इफ्तार सुन्नत के मुताबिक खजूर और पानी से करेंगे, मगरिब से पहले दुआ में मशगूल रहेंगे और सबसे अहम बात, अपने इर्द गिर्द के भूखे, यतीम और मजबूर लोगों के साथ अपना खाना ज़रूर बांटेंगे, क्योंकि बरकत अकेले खाने में नहीं बल्कि मिलकर खाने में है। अगर हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहरी और इफ्तार की इस सुन्नत को दिल में जगह दे लें तो हमारा रोज़ा कामयाब हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिखाए हुए तरीके के मुताबिक सहरी और इफ्तार करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत को अपनी ज़िंदगी का सरमाया बना लें। आमीन। नाज़रीन कराम, अगर आज की गुफ्तगू ने आपके दिल को ज़रा भी मुतासिर किया हो, अगर आपको लगता है कि ये मालूमात आप और दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मुमकिन है आपके एक शेयर की वजह से कोई शख्स सुन्नत पर अमल की तरफ राग़िब हो जाए और उसका अज्र आपके नामे आमाल में शामिल होता रहे। अगली वीडियो में एक नए मौजू के साथ मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह ताला आप सबको सलामत, तंदुरुस्त और ईमान के साथ रखे और कमेंट में बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं।